सारी औरतें सुने, मर्द मर तो सकता है, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। हक बात है, ये याद रखना। तलाक भी मर्द कब देता? जब परेशान हो जाता। हक बात है। खुशी में कोई तलाक नहीं देता जी। जब ये यहां चढ़ के बैठती है और जूई से ज्यादा सख्त काटती है, तब मर्द तलाक देता। जी जी। तो कदम बेहतर कर, तू बीवी है, अगर तुझे शोहर ने डांट भी दिया, तेरा हक था, डांट सुन लेती, मुस्कुरा देती, शोहर ही तो है तेरा, मुझे बता इसके सिवा दुनिया में तुझे देखने वाला कौन है, तेरा ख्याल रखने वाला कौन है? तूने तो फला का बेटा समझ के इनकार कर दिया, नहीं मुझे तुझे पानी नहीं पिलाना है। नादान कभी गौर से इसका चेहरा देख, ये थक के आता है तेरे लिए, ये गालियां खाता है तेरे लिए। तूने तो पट्टे की फरमाइश की थी, मेहनतें करके पसीना बहाया, तेरी खुशी के लिए इसने पैसा कमाया, उसके बावजूद मुंह बिगाड़ के देख रही है। और तेरा रिश्ता खुदा ने तेरे शोहर से कितना प्यारा बनाया था। हुजूर फरमाते हैं जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं तो खुदा उन दोनों को जुदा होने से पहले इनकी मगफिरत फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह। कभी बेटी को भेजे तो ये मत कहना तोप तैयार है। जी जी। तरीका मुस्तफा का ले। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। कायनात में कोई मेरे हुजूर से बड़ी जात हो तो बताओ। जी। है कोई? नहीं। सारे बोले है कोई? नहीं। मैं जानता हूं मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन कल कहोगे कि बातें सच कह के गया था। हक बात। हुजूर से बड़ा कोई नहीं है, ना है ना होगा। बेशक। बेटी को रुखसत करने की बारी आई, बेटी रोने लग गई। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा क्यों रो रही है? उम्मे सलमा कहने लगी हुजूर आज फातिमा को खदीजतुल कुबरा की याद आ गई। बड़ा मुश्किल होता है बेटी का बाप का घर छोड़ना, अगर मां ना हो तो बहुत याद आती है। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रोई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा खदीजा की याद आई है। मेरे हुजूर आए, बेटी के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी मैं माँ खदीजा तो नहीं लाके दे सकता तुम्हारी, अलबत्ता याद रखो जब तुम्हारी माँ का विशाल हुआ था तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देके खदीजा ने कहा था हुजूर मेरी बेटी को माँ का प्यार भी आप ही को देना है, बाप का प्यार भी आपको देना है। ए खदीजा पूरी जिंदगी मैंने तुझे माँ की कमी महसूस न होने दी। हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया, इज्जत से रुखसत किया। जब बेटी जाने लगी कान में कहते हैं ए बेटी आज तक तेरी जिम्मेदारी तू मेरे मातहत थी, आज के बाद तू अली के मातहत रहेगी। मेरी बेटी कभी इस हाल में मेरे घर में कदम मत रख देना कि अली तुझसे नाराज हो, कभी अली को नाराज करके मेरे घर मत आ जाना। क्या हुजूर नहीं कह सकते थे अपनी बेटी से कि बेटी तकलीफ हो तो बता देना, अली मेरा गुलाम है, जैसा कह दूंगा वैसा करेगा। लेकिन ना, खुदा की कसम शोहर देखो वलियों का सरदार है, बीवी देखो जन्नती औरतों की सरदार है, और बाप देखो सारे नबियों का सरदार है। लेकिन किरदार देख प्यारे कहते हैं बेटी आज के बाद ये ख्याल रखना कभी अली का दिल न टूटने पाए, कभी अली को तकलीफ न होने पाए। खुदा की कसम पूरी जिंदगी सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने हजरत अली की रजा के सांचे में ढाल दी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया था, एक जुमला और कहा था, फरमाया था फातिमा जा तो रही है, कभी अली से उसकी हैसियत से ज्यादा सवाल मत कर देना, मेरे अली के पास दौलत ज्यादा नहीं है, कभी अली की हैसियत से ज्यादा अपनी जरूरत को तरजीह ना देना। अल्लाह अकबर। निकाह के बाद 3 दिन के बाद हजरत अली ने सैयदा फातिमा के चेहरे पे नजर डाली, देख के कहते हैं फातिमा चेहरे पे जर्दी कैसी है, चेहरा पीला क्यों पड़ गया है, कमजोर क्यों हो रही हो? तब हजरत फातिमा ने कहा था ए अली 3 दिन हो गए हैं मैंने तुम्हारे घर आकर के रोटी का एक लुकमा नहीं खाया है। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहा फातिमा क्यों नहीं खाया? कहने लगी मैंने तलाश किया, घर में मुझे रोटी नजर ना आई इसलिए मैंने खाई नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं फातिमा मांग लिया होता, मेरे नबी की बेटी की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी अली जब मैं घर से चली थी मेरे बाप ने कहा था फातिमा कभी अली की ताकत से ज्यादा उससे सवाल मत कर देना। कहते ए अली मैंने 3 दिन का फाका बर्दाश्त कर लिया, ये आसान था, अगर तुमसे सवाल कर देती तो कयामत में अपने रब को फातिमा कौन सा चेहरा दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ यार ये नबी की बेटी है और तू अपनी बेटी को रुखसत करता। मियाँ बीवी ये झगड़े होते ही रहते होते नहीं होते? तू जो लट लेके दामाद के घर पहुंच गया तो तेरा कभी बीवी से झगड़ा नहीं हुआ? बहुत होता ऐसे जाहिल भाइयों की वजह से बहनों को तलाक हो जाती है, बेशक उनके घर उजड़ जाते हैं। कहता मैं देख लूंगा, तेरी औकात क्या है? तलाक के बाद तो बादशाहों से भी बेटियां नहीं रखी गई, तू रख लेगा? नहीं। और बेटियों कभी माँ बाप के झूठे लफ्जों में मत आना। अगर तुम्हारा शोहर कहता है ना मैं रख लूंगा, तो गलत है ये सोच। 3 दिन तुझे मेहमान रख समझ के रखा जाएगा और फिर तेरा वो हश्र होगा कि कुत्ते का हश्र तुझसे अच्छा होगा। तू बाप के घर मौत मांगेगी लेकिन मौत नहीं आएगी। कभी बाप के कहने में आकर के शोहर के खिलाफ खड़ी मत होना। बड़ी बात कहने लगा हूं। एक दिन हुजूर हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? समझ में आ रही है? मेरे हुजूर हजरत फातिमा के घर आए। क्या देखते हैं? हजरत फातिमा का चेहरा उदास है। हुजूर ने फरमाया फातिमा कोई बात है? सुनना इस बात को। फातिमा कोई बात है? आंख में आंसू आ गए, कहने लगे जी आका, अभी अली से जरा सी अनबन हो गई, वो अली मुझसे नाराज होकर चले गए। हुजूर जाइए मेरे अली को मना के ले आइए। क्या लहजे थे उनके यार, जिनकी पारसाई का आलम यह था कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहजे कितने मीठे। हुजूर अली नाराज हो गए हैं, मेहरबानी करें मेरे अली को मना के ले आए। मेरे हुजूर तो जानते थे तलाश करने की जरूरत क्या थी, ढूंढे वो जिसे पता ना हो और जिसके अपने इल्म का आलम ये हो, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करो। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। और जो दिलों के राज जानता हो उसे तलाश करने की जरूरत क्या है। हुजूर सीधे निकले, मस्जिद में आए, अली मिट्टी पे लेटे। मेरे हुजूर ने अली का बाजू पकड़ा, हिलाया, अली उठो। अली उठ गए, वहां कुछ नहीं कहा, हाथ पकड़ा, फातिमा की चौखट पे लाए, हजरत अली को करवट में खड़ा किया। अली को करवट में खड़ा किया, बेटी को सामने खड़ा किया और फिर हुजूर के जुमले सुनो, हुजूर के जुमले सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते फातिमा ये मेरा अली है, तेरा शोहर है, तेरा शोहर है। कभी आज के बाद अली का दिल ना दुखा देना। अगर तुम फातिमा ये समझती हो कि अली को नाराज करके मेरे घर आओगी तो बेशक तुम्हें दरवाजा खुला मिलेगा। मैं तुम्हें एक वक्त की रोटी तो दे सकता हूँ, लेकिन इस हाल में अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया कि अली तुमसे नाराज था तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा था, हजरत फातिमा की चीख निकल जाती है और उसके बाद हजरत फातिमा को अपनी बगल में लिया, अली को सामने खड़ा करके। अल्लाह अकबर। बाप बाप होता है और बेटी का दर्द होता है। हुजूर ने हजरत फातिमा को सामने खड़ा किया था, फिर अली को करवट से हटाया, अली को सामने खड़ा किया और उसके बाद कहा था अली तुम जानते हो ये मेरी फातिमा है जो माँ के प्यार के बगैर पली है, पूरी जिंदगी इसने माँ का प्यार नहीं देखा, जो भी परवरिश की है ए अली मैंने परवरिश की है। अगर मेरी फातिमा से खता हो जाया करे तो इसे माफ कर दिया करो, इसका दिल न दुखाया करो। ए अली अगर फातिमा का दिल टूटता है तो मेरा भी दिल टूट जाया करता है। हजरत अली कहते हैं हुजूर की जबान से जुमले निकल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था ये जमीन फट जाए, अली इसके अंदर चला जाए। कहते आहत हो गई जब आका ने इतना कहा था, ए अली अगर मेरी फातिमा से कोई खता हो जाए अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान मेरे अल्लाह। हुजूर ने अली के बाप का भी किरदार अदा किया, फातिमा के बाप का भी किरदार अदा किया। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों को ये ना पढ़ा कि तुझे ससुराल जाके शिकायत करनी है, बल्कि कहो बेटी, पहले लोग अच्छे होते थे, कहते थे कि तू शादी का जोड़ा पहन के जा रही है लेकिन कफन पहन के घर से निकल रहा है। और वो ऐसी बेटियां होती थी जो बाप की लाज रखा करती थी। खुदा रा गौस की महफिल में आए हो, मुकद्दर के धनी हो, निकाह जब भी करो नेक लड़कियों से निकाह करो। बोलो इंशाअल्लाह। देखो जिनके हो गए वही बोल रहे हैं इंशाअल्लाह। कोई बात नहीं, दूसरा भी कर लोगे तो क्या होगा? मगर पहले हक उनका जिनकी एक भी नहीं हुई है। हक बात है, हक बात है। नेक लड़कियों से निकाह करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। दौलत का लालच नहीं करेंगे, इज्जत का लालच, हुस्न का लालच नहीं करेंगे। मोहब्बत करेंगे तो कुरान से मोहब्बत करेंगे, सुभान अल्लाह। नमाज से मोहब्बत करेंगे, खौफ खुदा से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह अकबर। ये सारी चीजें अल्लाह अकबर, ये रिश्ते होते गौसे पाक के वाले कहते इतने ऐब है, अंधी भी है, लूली भी है, लंगड़ी भी है, ये सारे ऐब फिर भी नहीं कहा अगर ना करूं तो कहा फिर माफी नहीं, कहने लगे फिर मंजूर है। इतनी सी भूल के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाने तैयार है। अभी ये पता थोड़ी चला था कि असल में है क्या। निकाह हो गया, कहा जाओ उस घर में तुम्हारी दुल्हन इंतजार कर रही है। आवाज दी, दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही आपकी ज़ौजा ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं, हुस्न का पैकर सामने खड़ा है, जन्नत की हूर नजर आ रही है। नंगे उल्टे पैर दौड़ गए, कहने लगे हजरत लगता है गलत जगह पहुंच गया। कहा क्यों? कहा जिसने दरवाजा खोला वो तो उसके बरक्स थी जो आपने कहा था। मुस्कुरा के कहने लगे जिसने दरवाजा खोला था वही तुम्हारी बीवी थी। सुभान अल्लाह। कहा आपने तो कहा गूंगी बहरी है। फरमाने लगे इसलिए नहीं कहा दिखता ही नहीं, इसलिए कहा था उसने कभी गलत चीजों को नहीं देखा, कभी गैर महरम को नहीं देखा, हाथ से गलत काम नहीं किए, पैर कभी शरीयत के हद के बाहर न निकाले। अल्लाह, ये जिंदगी थी। और सुनो, जब ये दो पारसा मिले, उधर वो जिनके दिन रोजे में गुजरते, रात नमाज में गुजरती, इधर ये जिनकी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजरती। जब ये दो पौधे मिले तो चमन बना। इस चमन में जो फूल खिला, दुनिया उसी फूल को अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कितनी बड़ी शान। सुनो, मुकद्दर पे नाज करो, खुदा ने तुम्हें और मुझे कादरी बनाया है। सुभान अल्लाह। कादरी बनाया गया, तभी आला हजरत कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह। दुआएं किया करो, अल्लाह कादरी बना दे। कह दो आमीन। कितना बड़ा फायदा है। गौसे पाक ने 40 साल, कितने बोल मेरे बच्चे, कितने सलामत रहे, तुम्हारा घर आबाद हो। इस रात की ठंडी हवा में भी हुजूर की महफिल में आके बैठे हो। यकीनन ये बैठक बता रही है तुम्हें घुट्टी में माँ ने इश्क रसूल पिलाया है, इश्क रसूल पिलाया है। ऐसे बच्चों के माँ बाप के लिए दुआएं निकलती हैं। हाँ, कितने साल? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के हर रात एक कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना? एक कुरान, एक रात में एक कुरान, वो भी एक पैर पे खड़े होकर के। आपने 12 साल ये अमल किया। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? सुभान अल्लाह। मांग क्या मांगता है? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, औलाद के लिए नहीं मांगा, नस्ल खानदान के लिए नहीं मांगा, बल्कि हाथ उठा दिए, कहने लगे या अल्लाह, बस अब्दुल कादिर ये चाहता है मुझसे एक वादा कर। कौन सा? का मुझसे वादा कर जो कादरी होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा तू जब तक तौबा की तौफीक नसीब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बात है। जा, हमने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा, कादरी होगा, हम उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। तभी तो कहते हैं कादरी कर,
कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कमेटी वालों पूरी जिंदगी नस्लों से कह देना, जीना है तो मसलक के आला हजरत पे जीना है। अगर टुकड़े खाने हैं तो वो से पाक की चौकट के टुकड़े। ये सबसे बड़ा सबक मसलक के आला हजरत पे कायम रहिए। बड़े फितने हैं, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रहेगी तुम्हारे बीच आना होगा तो और फितनों से भी बात की जाएगी। फरमाइशें तो हजरत बहुत थी और मौज़ूआत भी बहुत थे, अकेला बंदा कहाँ तक समेटता। बस यूँ समझ लो कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अल्लाह अकबर, ये सिर्फ हुजूर का सदका है। इतनी देर बातें हो गई, बस मौला करीम पहले मेरी गुफ्तगू पे मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अरकान कमेटी नसीब वाले हो, क़यामत के दिन जब आवाज लगेगी जितने कादरी हो सब आ जाएं, तो ये कमेटी वाले भी उठेंगे, जलसे वाले भी उठेंगे। फरिश्ते कहेंगे तुम्हें तो नहीं बुलाया था, आवाज आएगी आने दो, नाम पे तो अब्दुल कादिर जिलानी के आ गए। सुभान अल्लाह, आए आए आ गए हैं उनके नाम पे, तो फिर क्यों ना कहें दुल्हा बनाए जाएंगे। जब उस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। और सुनो, कोई दूल्हा ऐसा देखा है जो बारात छोड़ के ससुराल चला जाए? कि बारात नहीं जा रही, दूल्हा लौट आएगा। अगर तू और मैं बारात छोड़ के ससुराल नहीं जा सकते तो तेरा मेरा गौस गुलामों को छोड़ के जन्नत में कैसे जा सकता है। दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिये हैं। जब ये होगा फिर गौस का करम दरियाए करम जोश में आएगा और कहेंगे या अल्लाह सिर्फ मुझे न दे बल्कि जितने कादरी आए हैं सबको जन्नत दे दे। और जन्नत क्यों ना मिले, वो रब के महबूब के लाडले हैं। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं देखो सिंगल पिस्टन का आदमी हूँ, तुमने देख लिया होगा मैं कितना तगड़ा हूँ। नहीं इंशाल्लाह मैं कारी नासिर साहब बहुत दूर से चल के आए हैं, अल्लाह सफर का बेहतर सिला अता फरमाए। लेकिन मेरे भाई मेरी बात याद रखना, हुजूर से प्यार करो, मुस्तफ़ा से वफा करो। अगर हुजूर से वफा नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से वफा नहीं तो कुछ भी नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो यार कपड़ा पहनना ही है तो फिर जब पहनना है तो सिर्फ इतना सोचना है ऐसे पहनूंगा जैसे मेरे मुस्तफा पहना। सुभान अल्लाह। ये बटन है ना, बटन सभी लगाते हैं, कोई शर्ट में लगा रहा है, कोई कुर्ते में लगा रहा है। तो जब ये लगानी है यहाँ से लगाओगे तब भी लग जाएंगे, यहाँ से शुरू करोगे तब भी लग जाएंगे, यहाँ से शुरू करोगे तब भी लग जाएंगे। कभी मौलवी से आके पूछ हुजूर अपने कुर्ते के बटन कैसे लगाते थे। हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नीचे से बटन लगाना शुरू कर, खुदा की कसम बटन भी लग जाएंगे। हर बटन के बदले में अल्लाह तुझे नेकी भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई बंदा ऐसा है जो रोटी ना खाता हो, खाना ना खाता हो, कोई नहीं, सब खाता है ना जी। कभी मौलाना से पूछो कि रोटी तो सबको खानी है, वो तरीका बता दो जैसे हुजूर खाया करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मुस्तफा खाया करते थे। और तुझे 2 रोटी खानी है तो खानी है, और तुझे 7 खानी है तो 7 ही खानी है। लेकिन फर्क ये है जब सुन्नत के मुताबिक खाएगा तो पेट भी भरेगा, नामे अमाल में नेकियों का भी इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और जब बोलना ही है तो फिर ये भी नियत कर ऐसे बोलेंगे जैसे हुजूर बोला करते थे, सुभान अल्लाह। ऐसे चलेंगे जैसे हुजूर चला करते थे, ऐसे बैठेंगे जैसे हुजूर बैठा करते थे, ऐसे लेटेंगे जैसे हुजूर लेटा करते थे। अगर तेरी जिंदगी का ये मामूल हो गया कि किरदार मुस्तफ़ा तेरी अदाओं में उतर गया तो भाई सुन मेरे जवान, उठते बैठते आते जाते हादसे हो रहे हैं, रोडों पे मौतें हो रही हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं, पहचान तक नहीं होती है। कम से कम मुस्तफ़ा की सुन्नत चेहरे पे सजा ले। अगर सारी निशानियां मिट भी जाएं तो दाढ़ी कह देगी इसे शमशान में लेके जा, ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, कब्रिस्तान लेके चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत खूब, बहुत अच्छा। किरदार अपना लो, जी जी, हुजूर से प्यार करो, बेशक। हुजूर से वफा करो। बेशक। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आला हजरत ने कहा था जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह अकबर। और दुनिया में